पेट्रोल बम तो हमारे अवाम पे गिरा दिया गया। 150 अरब गवर्नमेंट ने वसूल करने पेट्रोल टैक्स की मद में, लेवी के मद में, और ऑस्टेरिटी मेजर्स के बड़े बड़े ऐलानात करके अभी तक हमें पता नहीं चला कि हुकूमत ने हासिल क्या किया है इसमें। और जिस तरह बाकी दोस्तों ने बात की है, ये मुख्तलिफ बाज़ार और बिजनेसेस बंद करके और भी नुकसान दे रहे हैं लोगों को, आवाम को। मुझे पता चला है कि इस ऑस्टेरिटी मेजर से तकरीबन 4-5 अरब रुपए के शायद हुकूमत ने कोई सेविंग की है। तो कहाँ 150 अरब रुपया और दूसरी तरफ इतना बड़ा नुकसान। जनाब चेयरपर्सन, तकलीफ लोगों को बहुत ज़्यादा है। हमारा हुकूमत का मकसद ये होना चाहिए कि आप लोगों का बिजनेस बढ़ाएं, मैग्नीट्यूड बढ़ाएं, आप लोगों के बिजनेस के वॉल्यूम बढ़ाएं, आप टैक्स रेट कम करें, आप लेवीज कम करें। जब वॉल्यूम बढ़ेगा आपके पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन इस तरह से तो जो ऑलरेडी आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, अभी आपको शॉर्ट टर्म में तो आ जाएगा, लेकिन कल को फिर आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। और हमें कहा जा रहा है, मैं आपको यकीन दिलाऊं, ऐसे लोग हमें कहते हैं कि जी पीटीआई की तरफ से ये पेट्रोल बम जो गिराया गया है, आप इस पे क्या कर रहे हैं। अब हमें तो पैरालाइज किया गया है। खान साहब को जेल में डाल के, मुलाकातें बंद करके, उनकी सेहत का मामला उठा के पीटीआई को पैरालाइज किया है, केपीके गवर्नमेंट को पैरालाइज किया गया है। क्योंकि बिल्कुल ये एक हमारी कमजोरी है पीटीआई की कि खान साहब के बगैर पीटीआई के या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में कोई फैसले नहीं होते। ये हमारी कमजोरी है। हम मरूसी सियासत नहीं करते। तो क्या करें? अवाम हमसे एक्सपेक्टेशन रखती है, हम अपोजिशन करना चाहते हैं, हम रोडों पे निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर हम निकलेंगे किसी भी बात पे तो हमें कहा जाता है कि ये दहशतगर्द है, इनको पकड़ो और जेलों में डालो। जनाब चेयरपर्सन, मैं ज्यादा तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन आजकल ये एक मसला चल रहा है, तो अवाम को रिलीफ देने के लिए, जी आप वाइंड अप करें प्लीज। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो बाकी दोस्तों ने भी बात की है, कम से कम ये जो हमारा मसला है, अगर आप चाहते हैं कि हम सही अपोजिशन का किरदार अदा करें तो खान साहब के मसले। कल मैं जब देख रहा था टीवी पे कि जो अनमोल कोकेन पकड़ी गई, तो वो कह रहे हैं कि 2020 से लेके वो उसका काम था। अगर ये हमारी गवर्नमेंट को पता लग जाता तो आपको उससे भी कनेक्ट कर देते, लेकिन आप खुशनसीब हैं, आप बच गए। वो कल जो है ना वो वहाँ पकड़ी गई है। आप हमेशा एक बात करते हैं, हकीकत यह है कि आपको बहुत टारगेट किया गया था। जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसे नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल लोगों को। अभी भी जो खान साहब के हवाले से जो उम्मीदें हैं, आपकी माशाल्लाह स्टेटमेंट आती रही हैं कि मतलब रिकन्सिलेशन होनी चाहिए। देखिए, खान साहब ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है ना। आपने देखा कि खान साहब ने अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में बनाया है महमूद खान अचकजई को। इससे ज़्यादा खान साहब बड़ा कोई इकदाम नहीं कर सकता, क्योंकि ये महमूद खान अचकजई साहब वो हैं जिसने नए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हटाने में अहम किरदार अदा किया था। तब पीडीएम थी, पीडीएम का मेन लीडर जो है महमूद खान अचकजई था। तो इससे ज़्यादा पीटीआई खान साहब क्या कर सकता है? अभी महमूद खान अचकजई साहब से जब पूछा जाता है कि एहतजाज कब करेंगे खान की आज़ादी के लिए, तो वो कहता है नहीं, जब तक खान से मुलाकात हो। खान कहेगा, खान से मुलाकात होती नहीं, तो खान से मुलाकात होगी नहीं, महमूद खान को पता लगेगा नहीं। सीएम केपी को जब कहते हैं कि जी आप, वो कहते हैं नहीं, वो महमूद खान अचकजई कहेगा। राजा नासिराबाद साहब कहेंगे। राजा साहब ने भी कमाल कर दिया, उसने भी आपको बहुत आसानी दे दी है। उसने लास्ट मीटिंग में कहा कि जी आप जो है एक कमेटी बनाएं। आज भी उन्होंने कहा है कि जो जाए वहाँ से कर, सिर्फ आप अल-शिफा हॉस्पिटल में उसको मुंतकिल कर दें। मैं इस पर एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ, आपके लिए बहुत आसानी हो गई। ये पीटीआई खान की आज़ादी से आज तक कहाँ पहुँची है, वो एक छोटा सा मिसाल है। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं वो देना चाहता हूँ। एक आदमी ने किसी लेडी को प्रपोज किया कि मुझसे शादी करो। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने कहा कि चलो शादी नहीं कर, एक किस्सी दे दो मुझे। तो देखिए, खान साहब की आज़ादी से अल-शफा तक हम पहुंच गए हैं ना। काइंडली आप अल-शफा तक पहुंचा दें, इसके बाद पीटीआई से आपको कोई खौफ नहीं है। और राजा साहब ने तो इस हाउस में ये कहा है आपको कि मैं आपको लिख के देता हूं कि आपकी गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में
सनाउल्लाह साहब, आपके पास इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज खान साहब को वहाँ शिफ्ट कर दें, आपकी हुकूमत भी 3 साल चलेगी, किसी को मुश्किल भी नहीं होगी। और यहाँ बार बार ये हमारा भाई जो है सेनेटर जो है अपना नासिर, ये बार बार उठता है, इसको भी तकलीफ नहीं होगी, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और मसाइल भी पाकिस्तान का हल हो जाएंगे। आज आप जल्दी ये उठा लें कदम। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से में आप नून लीग से ज़्यादा पीटीआई में मकबूल हो जाएंगे। खान साहब के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, इसे जनवन इशू ज़ाहिर है, हमारी पार्टी के लीडर है और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो पॉपुलर लीडर है। लेकिन यहाँ से कुछ कॉर्नर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि इनके पास तो कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है। इमरान खान क्यों नाम लें हम लोग इमरान खान का? हम तब नाम ना लेते अगर हमारा लीडर NRO करके चुप छुपा के मुल्क से चला जाता। हम बिल्कुल इमरान खान का नाम ना लेते। अगर कोई दुश्मन मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनको अपना कौमी एसेट करार देता, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट करार देता, तो हम लोग कभी भी इमरान खान का नाम लेना पसंद नहीं करते। और अगर वो नेशनल इदारों को, नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ख़िलाफ़ जाके बयानात देते, अगर वो अजमल कसाब का पता बता देते, अगर वो कौमी इदारों को अर्ज़ा कीमत पर बेच देते, और सबसे घटिया बात, अगर वो लोगों की फहश वीडियोस बना के उनको अपने एजेंडा पूरा करने के लिए मजबूर करते, तो यकीन करें मैं हल्फिया कहती हूँ कि हम लोग कभी भी इमरान खान का नाम ना लेते। और क्या है डिमांड्स, क्या है हमारी? ये कोई फेवर हम लोग नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, इमरान खान का हक है कि उनको अशफाई ट्रस्ट हॉस्पिटल उनको लाया जाए उनकी फैमिली की मौजूदगी में, और उनका इलाज उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर से कराया जाए। क्या है इसमें? वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल डिमांड्स। ना तो वो मुल्क से भागने का कह रहे हैं, ना ही कोई बाहर उनकी प्लेटलेट्स इधर उधर दाएं बाएं गिर रही है, ना ही हम लोग उनकी प्लेटलेट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स है हमारी। जब से सुबह से भी हमारे पार्टी के अहम पॉलिटिकल लीडर जो है वो इस चीज़ पे बात कर चुके हैं। अच्छा जी, तीसरी जो बात है जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा, वो ये है कि हम लोग खान साहब के लिए ये राइट जो है एज अ फेवर नहीं मांग रहे। एहसान नहीं होगा अगर उनको ये राइट प्रोवाइड किया जाए। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये उनका हक है, बीइंग एन एक्स प्राइम मिनिस्टर उनका हक है, और बीइंग अ प्रिजनर ये उनका हक है। कोई इसमें आउट ऑफ द वे बात, कोई आउट ऑफ द वे फेवर हम लोग नहीं मांग रहे। पिछले 2 हफ्ते से खैबर पख्तूनख्वा जो है जिस तरह दहशत गर्दी के ज़द में है, हमारे जो उलमाए कराम चुन चुन के शहीद कर रहे हैं, हमारे सिविलियन को शहीद कर रहे हैं, पुलिस के जवान और फ़ौजी जवान शहीद कर रहे हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हालात जंग में है वो सब आप लोगों के सामने है। और उसके लिए हमारा लीडर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान ने कहा था कि मुज़ाकरात से सब कुछ मसले का हल हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को ये हाइब्रिड हुकूमत जिस तरीके से ले रहे थे वो सब आप लोगों के सामने है। ठीक है, पाकिस्तान को जो है ख़ारिजी जो पॉलिसी है उसमें कामयाबी हुई है। ये पॉलिसी किस वजह से कामयाबी हुई है वो हमें भी पता है। मुसल्लह अफवाज की वजह से ये कामयाबी हुई है, हमारे वक़ार में इजाफ़ा हुआ है। मुसल्लह अफवाज जो है हमारी ताकत है, हमारी क़ुव्वत है। लेकिन मैं इस हाइब्रिड हुकूमत से पूछना चाहती हूँ, इन्होंने क्या कामयाबी हासिल की पिछले 4 साल से? 35 साल से ये लोग हुकूमत है, बर जमा है। ये 8 फरवरी को जो वोट मिले थे, लोगों ने पुल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हमें वोट नहीं दिए थे। उन्होंने खान साहब को रिहा करने के लिए वोट दिए थे। हम भी उसकी वजह से यहाँ अपोजिशन में बैठे हैं, खान साहब की वजह से बैठे हुए हैं। और ये लोग जो 12 जमा है 17 सीटों से, बल्कि हमारे 180 सीट और हमारे नहीं सर चेयरपर्सन साहिबा मेरी बात दोहरा रही है ना। देखिए ये जो हुकूमत है, स्पीकर है, ये जो हुकूमत है अभी जो हमारे ऊपर मुसल्लह है, ये भी खान साहब की वोटों की वजह से बैठे हुए हैं। और ये लोग जो अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये हुकूमत पिछले 3 साल से पावर में है। ठीक है, इनका और कोई काम नहीं, महंगाई सबके सामने है,
महंगाई की वजह से गरीब 2 वक्त के रोटी नहीं खा सकता है। पेट्रोल बम गिराने से अच्छा है कि ये एटम बम, वैसे भी हम एटमी क़ुव्वत है, एटम बम हमारे ऊपर गिरा है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने देखे नहीं चेयरपर्सन साहिबा मुझे बात करने दे। कौम पर एटम बम का तो दुआ ना पेट्रोल बम इन्होंने हमारे ऊपर गिराए है, महंगाई की हालत देखे। और दूसरी बात जो है, ये जो हमारे लीडर इमरान खान, जो सिर्फ मेरा लीडर नहीं है, 25 करोड़ अवाम का लीडर नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। वो तो जेल में, जिस तरह नाहक वो जेल में है, और उसके एहलिया बुश बीबी को, खान को तोड़ने के लिए नाहक जेल। शुक्रिया।